डर गए प्रधानमंत्री मोदी, वाराणसी में नीतीश को रैली करने से रोका। प्रधानमंत्री मोदी के लिए चुनौती बन गए हैं नीतीश कुमार। 24 दिसंबर को वाराणसी में रैली का नीतीश ने किया था ऐलान। नीतीश कुमार का खौफ बीजेपी के अंदर साफ दिखाई देने लगा है। शुरुआत में बीजेपी नीतीश को बेहद हल्के अंदाज में ले रही थी, लेकिन नीतीश कुमार ने 1 महीने की मेहनत में ही विपक्षी दलों को जोड़ लिया और विपक्षी गठबंधन तैयार कर लिया। बीजेपी ने नीतीश की जिस कोशिश को पहले हल्के में लिया था, वो बीजेपी पर भारी पड़ती दिख रही है। इंडिया गठबंधन तैयार हो चुका है। 19 दिसंबर को उसकी अगली बैठक भी होनी है और इस बैठक में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। और जिस तरह से सभी दल एकजुट होते दिखाई दे रहे हैं, उससे ये तो साफ हो गया है कि इंडिया गठबंधन इस बार पूरी तरह से एकजुट है। यहां तक कि आप और सपा जैसी पार्टियां जो कांग्रेस से नाराज चल रही थी, वो भी अब कांग्रेस के साथ गठबंधन को तैयार है। इस बीच बीजेपी के अंदर अब इंडिया गठबंधन को लेकर डर भी बढ़ता जा रहा है और इसका यह असर था कि जेडीयू नेता और बिहार के सीएम नीतीश कुमार को यूपी में रैली की इजाजत नहीं मिल पा रही है। नीतीश कुमार 24 दिसंबर को वाराणसी में रैली करना चाहते थे। जेडीयू की ओर से रैली का ऐलान करने के साथ ही उसका प्रचार भी शुरू कर दिया गया था, लेकिन अब कहा जा रहा है कि रैली को रद्द कर दिया गया है क्योंकि नीतीश कुमार की रैली की इजाजत ही नहीं मिल पाई है। उन्हें मैदान ही नहीं दिया गया है, जिस कारण से जेडीयू को रैली रद्द करनी पड़ी है। जेडीयू का दावा है कि जिस दिन नीतीश कुमार की रैली का ऐलान हुआ था, उसी दिन बीजेपी रैली को रोकने की कोशिश में जुटी हुई थी। दरअसल ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार इस बार इंडिया गठबंधन की ओर से पीएम पद के उम्मीदवार हो सकते हैं और पीएम उम्मीदवार की हैसियत से वो वाराणसी सीट पर प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती देना चाहते हैं। अगर इंडिया गठबंधन में एक राय बनी तो नीतीश कुमार बनारस से प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार भी बन सकते हैं। कहा जा रहा है कि जेडीयू की ओर से इसे लेकर तमाम सर्वे करा लिए गए हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि नीतीश अगर वाराणसी से चुनाव लड़ते हैं तो इस सीट पर बीजेपी और जेडीयू के बीच कांटे की टक्कर हो सकती है, क्योंकि बीजेपी से यहां से प्रधानमंत्री मोदी खुद चुनाव लड़ते हैं। ऐसे में कांटे की टक्कर होने की स्थिति में प्रधानमंत्री मोदी को इस सीट पर विशेष ध्यान देना पड़ सकता है। लेकिन फिलहाल तो नीतीश कुमार को ही रैली करने नहीं दी जा रही है। बिहार सरकार में जेडीयू कोटे से मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि बीजेपी के इशारे पर वाराणसी प्रशासन मुख्यमंत्री नीतीश की सभा को रोकने का प्रयास कर रहा है। वाराणसी की जनता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सुनना चाहती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी बनारस के लोगों से बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन उनकी सभा को रोकने का प्रशासन प्रयास कर रहा है। बीजेपी नहीं चाहती कि नीतीश कुमार वाराणसी में जनसभा करें और इसीलिए वाराणसी के रोहनिया में नीतीश कुमार की सभा को प्रशासन ने रोक दिया। उन्होंने कहा नीतीश कुमार की जनसभा रोहनिया के जगतपुर इंटर कॉलेज में प्रस्तावित थी। जिला प्रशासन जनसभा करने की अनुमति नहीं दे रहा है, इसलिए अब एक नई जगह की तलाश की जा रही है। मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की लोकप्रियता से डबल इंजन की सरकार घबरा गई है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के लोग डरने वाले नहीं हैं। हम जनता के बीच जाकर अपनी बात को जरूर रखेंगे। जनसभा के लिए प्रशासन को अनुमति नहीं देना साफ दर्शाता है कि बीजेपी की सरकार में लोकतंत्र का हनन हो रहा है। फिलहाल जेडीयू की ओर से कहा जा रहा है कि प्रशासन कितनी भी रुकावट डाल ले, लेकिन प्रदेश की जनता नीतीश कुमार को सुनना चाहती है और बीजेपी को लोकसभा चुनाव में बड़ा जवाब देना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।